बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। खोखर कबीले के बुज़ुर्ग समाजी सियासी रहनुमा इम्तियाज़ ताज खोखर अलमारूफ ताजी खोखर आज इस दुनिया से विसाल फरमा गए। आप साबिक डिप्टी स्पीकर हाजी नवाज़ खोखर के भाई और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के जो बिलावल भुट्टो जरदारी के स्पोकमैन भी हैं, उनके चचा थे उमर खोखर और फ़रूख खोखर के वालिद। जब हम खोखर रोड पे पहुँचे तो वहाँ पे एक जमा गफ़ीर था। जनाजे में शरीक होने के लिए लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे थे। ज़्यादा वो लोग थे जो उनके पास अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए आते थे। वो लोग जो उनके पास आके अपनी हाजतें बताया करते थे और वो पूरी हो जाती थी। जनाजे में मौजूद दुखी लोगों का कहना था कि वो एक हाथ से, सीधे हाथ से अगर कोई मदद इमदाद करते थे तो कभी बाएं हाथ को खबर नहीं हुई। जनाजे में अमायदीन शहर के अलावा सियासी, मजहबी, इल्मी, अदबी और सकाफ़ती शख्सियात मौजूद थीं। आइए सुनते हैं कि वो ताजी खोखर के बारे में क्या कहते हैं। मोहतरम ताजी खोखर साहब, इम्तियाज़ साहब, उन्होंने एक दौर यहाँ पिंडी में गुजारा है और उनके बहुत सारे हालात मामलात वो सारी कौम के सामने हैं। लेकिन हमने जिस हवाले से हमारा उनसे ताल्लुक़ था वो नामूस रिसालत के हवाले से गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब के जब मामलात थे तो उस वक्त अपनी पार्टी का मेंबर होने के बावजूद उस शख्स ने उस वक्त स्टैंड लिया था। तो हम तो समझते हैं कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, तो अल्लाह पाक करम करने पे आए तो उसके लिए एक बहाना ही काफ़ी है। तो आज ये हज़ारों लोग उनके साथ इज़हार मोहब्बत और जनाजा पढ़ने आए। अल्लाह उनकी बख्श मग़फ़िरत फरमाए। आज ताजी खोखर साहब रावलपिंडी की मशहूर सियासी व समाजी शख्सियात हमसे जुदा हुई हैं। इनके गम का बहुत अफसोस है और ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। हर इंसान में कुछ कमियां कोताहियां ज़रूर होती हैं। अल्लाह ताला हमारे इन बुज़ुर्गों को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन इनकी यादें हमेशा रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के जो बड़े ख़ानदानों में याद रखी जाएंगी और जो इनकी खिदमत है वो भी याद रहेंगी। कुछ पहलू में कुछ लोगों में वो हीरो नज़र आता है, कुछ लोगों को वो हीरो नहीं नज़र आता, उनके लिए विलन होता है। हर शख्सियत जो है वो दोनों किरदार साथ साथ लेके चलती है और आज का जो मजमा है वो उन लोगों का है जो उनको हीरो समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ताजी खोखर एक मेरी नज़र में उसके जो बारे में सुना था, जब मैं पर्सनली उनसे मिलता रहा हूँ तो वो उससे मुख्तलिफ था। मैंने देखा कि एक जमे गफ़ीर उनसे मोहब्बत के इज़हार के लिए, उनके जनाजे में शिरकत के लिए, उनको आखिरी दीदार करने के लिए भी पहुँचा हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला फ़रूख भाई, उमर भाई, समर भाई और इनकी तमाम फैमिली को सब्र दें। हम इनके दुख में, गम में बराबर के शरीक हैं। ताजी खोखर साहब बिछड़ गए हैं। बहुत बड़ा अजीम सानिया है। इनकी याद ता देर तक ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और अपने इस इलाके के लिए बहुत बड़ा एहसास थे। और ख़ुसूसन का जो गरीब लोग थे, मुस्तवस्त तबके के तल्लुक़ रखने वाले लोग थे, मज़लूम लोग थे, उनका बहुत बड़ा, उनके लिए बहुत बड़ा एहसास थे। मैं बहुत दफ़ा इस यहाँ पे आए हूँ, उनके बैठे हुए बहुत सारे मज़लूम लोग यहाँ पे आए और अपनी हाजत पूरी करके गए हैं। और जो जिन लोगों की, गरीब लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही थी, उसका ज़ाला ये ताजी खोखर सब करते थे। और आज ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, इस इलाके का बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस द्वार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लवाकिन जो हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। खान साहब से हमारा प्यार था जी। खान साहब ने हमेशा गरीबों, बेवाओं, यतीमों के सर पे हाथ रखा। लोग जो मर्ज़ी कहते रहे, हमने बहुत सा टाइम उनके साथ गुजारा। ज़िंदगी का सारा टाइम तकरीबन उनके साथ गुजारा। हमारे दोस्त भाई सब, अगर आज खान साहब में कोई, अल्लाह पाक ने एबिलिटी, कोई ऐसी मामलात दिए थे तो लोग आए हैं। और इस वक्त हम हजूम लोगों का देख रहे हैं, ये रब की ही अता है। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात की बुलंदी करे। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लोग जो मर्ज़ी कहते रहे। हमने खान साहब को खुद बहुत से लोगों के साथ सरों पे हाथ रखा, देखा। ऐसे लोग, ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को हमने देखा कि जो खान साहब के पास आते थे, खान साहब ने इस हाथ से दिया, इस हाथ को पता नहीं चलने दिया। तो हमारी ख्वाहिश है अल्लाह पाक उनके दर्जात की बुलंदी करे, उनकी कब्र पे, उनकी जिस्म पे हज़ारों करोड़ों रहमतें फरमाए। ताजी खोखर साहब इस
एरिया के एक मशहूर और मारूफ शख्सियत थे और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है बड़ी खूबसूरत तरीके से गुजारी है। और आज उनकी वफ़ात से मैं ये समझता हूँ कि खोखर बरादरी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इससे इलाके को भी लॉस हुआ। इसके अलावा उनकी जो समाजी और फलाई खिदमात हैं वो बहुत थी और बहुत सारे लोग जो उनकी खिदमात से इस्तेफ़ादा करते थे। मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए भी आज एक ये ख़बर जो है वो अफसोसनाक है, लेकिन ये सारे जो हम सब ने अल्लाह के पास जाना है। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत फरमाए और उन्हें जन्नत फरदौस में जगह दे। आज क्या बोलें, आज कुछ बोल ही नहीं सकते। आज तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। हमारी इतनी इनकी जदोजहद, इतने जिन्हें उनकी पार्टी के साथ, उनके साथ, लोगों के साथ वफाओं का ये सिला आपको नज़र आ रही है। दुनिया आ रही है, उसके प्यार में आ रही है। जो प्यार करने वाला कोई मिलता है दुनिया में, हर चीज़ मिल जाती है। प्यार करने वाला, इश्क करने वाला, ऐसे महबूब कम मिलते हैं। जो भी है ना, उस पार्टी के लिए, इसके कदर करने के लिए हम इसलिए उनके दिन अफसोस में शामिल हैं। हम सारे भाई हैं उनके। नहायत ही अफसोस हुआ है इम्तियाज़ अली खोखर साहब, उस्ताद जी खोखर साहब का, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग थे, भाई थे, बड़े गरीब लोगों की इमदाद किया करते थे। आज सारा ये इलाका समझ लीजिए यतीम हो गया है। हाजी साहब की वफ़ात के बाद हम लोग अपने आप को अकेला समझ रहे हैं। हर गरीब की वो इमदाद करते थे और गरीब परवर इंसान थे।